25 दिसंबर को जहां एक ओर देश भर में क्रिसमस डे को लेकर लोगों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर आज की युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के प्रति संदेश देने के मकसद से दिल्ली के पंजाबी बाग में तुलसी पूजन दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम की शुरुआत हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गणेश वंदना के साथ की गई, जिसके बाद दीप प्रज्वलित कर तुलसी पूजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सभी को तुलसी का पौधा भी वितरण किया गया। हमारे सनातन हिंदू मानविंदुओं में सनातन धर्म के अनुसार तुलसी की महत्वता के बारे में श्रीमद् भागवत में, रामचरितमानस में, ग्रंथों में इनका महत्व भरा पड़ा है। परंतु हमारी दिनचर्या में जो तुलसी का पूजन करता है नित्य प्रति और जल चढ़ाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। दूसरा, यदि गले में तुलसी है, मुख में तुलसी है, अंतिम क्षण आ जाए तो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से तुलसी का महत्व पूजन का है। जैसे पूजा करते रहते हैं, जो आरती पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, बिना तुलसी के भगवान का भोग नहीं लगता। हमारी रोग्य की व्यवस्था में, रोगी व्यवस्था में देखा जाए तो शरीर के निरोगता प्रदान करते हैं। तुलसी की जीवनी शक्ति जो है, जीवनता प्रदान करती है। तुलसी के एक एक पत्ते को यदि हमारे जीवन में प्रतिदिन स्वास्थ्य की दृष्टि से लिया जाए, धार्मिक दृष्टि तो है ही, सनातन मानबिंदु तो है ही, और यदि उसके तुलसी को अपने जीवन में नित्य प्रति ग्रहण करें तो हम निरोगता को प्राप्त होते हैं और सनातन संस्कृति हमारी मानबिंदुओं की रक्षा होती है। आज तुलसी की, हमारे हिंदू मानबिंदुओं की, राम की बात करने, हम भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, भगवान के तुलसी के बगैर भोग नहीं लगता है। हमारे वैष्णव समाज में, हम वैष्णव कौन है? जो भगवान को मानते हैं, संतों को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, हम सब वैष्णव कहलाते हैं। जो भगवान को नहीं मानते वो वैष्णव नहीं है, वो राक्षस है। हम सनातन हिंदू को मानने वाले सब वैष्णव हैं। इसलिए हम वैष्णवता को, हमारी तुलसी, चाहे कोई पंच तुलसी, अष्ट तुलसी, सप्त तुलसी है, द्वादश तुलसियां हैं, इस तरह से सभी तुलसियों की हमारी हिंदू मानविंदु मानता है। और हमारा आज इसी सनातन के कारण से आज हमारा राम जन्मभूमि का जो भगवान रामलला का मंदिर है, वो 22 तारीख को उनकी प्राण प्रतिष्ठा स्थापना होगी और सारे विश्व में हिंदू सम्राट भगवान राम, जो सनातन धर्म के आदि पुरुष हैं, जन्मदाता हैं सनातन धर्म के और हिंदू समाज के और धरा के, वो आज हमारे सामने विराजमान हो जाएंगे और सबका कल्याण करेंगे। हमारे यहाँ कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लेकिन अहित करता है उसको, हमारा वेद कहता है यदि नोम गामसि यदस्वम यदि पुरुषम तम त्वा शीशे विद्यामो यथानो असो अभिरा। हमारे हिंदू मानबिंदु गाय को, हमारे मंदिर को, मठ मंदिर को, बहू बेटी को, तुलसी को, सनातन धर्म के ग्रंथों को कोई सताता है, मारता है, काटता है, उनको छिन्न भिन्न करता है, तो ऐसे व्यक्ति को बंदूक की गोली से मार दो तो कोई पाप नहीं लगता। ये हमारा वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद की ये ऋचा कहती है। इसलिए हमारे हिंदू मानबिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए और जो अनर्गल ग्रंथों के बारे में बोलते हैं हम उनका विरोध करते हैं। सनातन धर्म हिंदू मानबिंदु को, और इस देश में सिर्फ वही रहने के अधिकारी है जो हिंदू मानबिंदु की मान्यता को माने और इस देश की सनातन संस्कृति के साथ रहें। और इस देश में जो विरोध करने वाले हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके वोटों का अधिकार खत्म होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए और समान नागरिक संहिता हमारी बननी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तभी देश में शांति, एकता, अखंडता बरकरार रहेगी। आज जो है ना, हम लोग जो अपनी बातों को भूल गए थे, तो आज तुलसी दिवस का प्रोग्राम रखा है। इसीलिए
विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत ने प्रोग्राम यहाँ रखा है। माधवीपुर शिव मंदिर भगवती जी के माँ भोलेनाथ की सानिध्य में बहुत बड़ा कार्यक्रम है हमारा, और उसमें जो है ना हम सभी लोग शामिल हो रहे हैं, और नई जनरेशन जो है ना हमारे साथ आएगी और ये देखेगी भाई आज जो है ना तुलसी दिवस हम बनाएं और घर घर तुलसी पहुँचाएं, उसका रोज़ पूजन भी करें और उसको जल की व्यवस्था करें, ऐसा हमारी सोच है। हमारे तुलसी कौन है? तुलसी माँ है हमारी, है ना, सर्वोपरि है। जब हम इनकी पूजा करेंगे तो प्रकृति की शक्ति हमें अपने आप ही आने लगती है। और जहाँ क्रिसमस में जो ट्री की पूजा होती है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, वो जीता जागता नहीं है। तो जीता जागती माँ है, वो मानी हुई माँ है, ये जानी हुई माँ है। जानी हुई तो माँ अपनी होती है ना, मानी हुई माँ तो सौतेली भी हो सकती है। ये असली माँ है, वो नकली माँ है। युवाओं में किस तरीके का संदेश पहुंचाने का प्रयास है? प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति परमात्मा का दूसरा नाम है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। जिस तरह से हमारे सनातन का परचम अब लहरा रहा है, ये मेरी बहनों के लिए कार्यक्रम है कि किस तरह से तुलसी की पूजा की जाए, और जो विशेष रूप से 25 दिसंबर का जो कार्यक्रम है उसको तुलसी के रूप में हम मनाएंगे, ताकि लोगों का जो पूरा विश्वास और उसके साथ जुड़ने की जो मन की जो भावना है, इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही उत्साहित होते हैं, जिससे हमें पूरा मार्गदर्शन मिलता है। और इस बहाने से हमारे भगवान राम का प्रणाम प्रतिष्ठा जो होने वाली है उसकी भी यहाँ पर हमारे संघ के अधिकारी सूचना देंगे। और 25-22 जनवरी को यहाँ पर जो कार्यक्रम राम मंदिर में होने वाला है उसके लिए घर घर जाकर के लोगों को निमंत्रण देंगे, अक्षत देंगे, तुलसी देंगे, और तुलसी की एक पूजा जिससे 7 कर्मों के, बुरे कर्मों के दुख भी धुल जाते हैं, उसी को तुलसी पूजा कहते हैं। मैं सुनील शर्मा। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ आती है कि हमारा हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि जहाँ पर एक विशाल एक सोच को लेके हम लोग मतलब जो है चलते हैं। आज हमारा तुलसी माता का यहाँ पे जिस तरह से तुलसी पूजन का कार्यक्रम है, तो इस तुलसी पूजन के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे समाज को एकत्रित करके धर्म के प्रति हम जन जागरण करें, और उस जन जागरण के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें पूरे क्षेत्र से, बल्कि मैं समझता हूँ दिल्ली की जो महान हस्तियाँ वो हमारे बीच में आ रही हैं, और धर्म का प्रचार करने के लिए जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और इसके जितने प्रकल्प हैं वो लगे हुए हैं, उसके अनुरूप ये कार्यक्रम चल रहा है और बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। बहुत ज़्यादा जागरूकता है क्षेत्र में धर्म के प्रति जागरूकता होना, ये सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।